दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेस्ट किताब की ऑडियो समरी लाए हैं जिसका नाम है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, अर्थात जो आप शुरू करते हो उसे पूरा करें। दोस्तों, इस किताब के लेखक है पीटर हॉलिन्स। दोस्तों, लेखक हमें इस किताब में बताते हैं कि अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं और इस वजह से आपके प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं, तो यह किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट को पढ़कर जानिए कि आप अपने हर गोल को कैसे अच्छे से स्टार्ट और फिनिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की किताब की ऑडियो समरी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कई बार हम बड़े जोश से कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही फिर उसे अधूरा छोड़ देते हैं, उसे फिनिश नहीं कर पाते। इसका मेन रीजन है कि हम परफेक्शनिज्म के माइंडसेट में फंस जाते हैं, जिसका मतलब है हम हर काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। अगर हमें लगे कि काम परफेक्ट नहीं हो रहा है तो हम घबरा जाते हैं और रुक जाते हैं, उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी कभी हम इसलिए भी काम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं कि जब हर सिचुएशन परफेक्ट होगी तभी उस काम को करेंगे। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में बहुत से आइडियाज होते हैं और हम हर आइडिया को ट्राई करने लग जाते हैं। इससे एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पॉइंट वाइज। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है मेक रियलिस्टिक गोल, अर्थात वास्तविक लक्ष्य बनाइए। दोस्तों, वैसे तो हम सब गोल बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, ऐसे गोल जिन्हें अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा दो कारणों से हो सकता है। या तो आपने उस गोल के लिए बहुत कम टाइम अलॉट किया है, या गोल ऐसा है जिसे पूरा करने की आपके पास एक्सपर्टाइज नहीं है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉगर जिसकी जॉब भी है, सोचता है कि वह हर दिन 2000 शब्दों की अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिखेगा, तो उसका यह गोल अनरियलिस्टिक है। वह हर दिन पोस्ट नहीं लिख पाएगा। अगर कोशिश करेगा भी तो दिमागी रूप से थक जाएगा और फिर फ्रस्ट्रेट होकर ब्लॉग करना ही बंद कर देगा। इस तरह वह ब्लॉग के काम को फिनिश नहीं कर पाएगा। इसके बजाय अगर वह हफ्ते में 2 पोस्ट का गोल रखता है तो उसे आसानी से कर पाएगा। उसे कोई फ्रस्ट्रेशन या थकान भी नहीं होगी। और इस तरह एक साल में बहुत ज्यादा ब्लॉग पोस्ट्स भी लिख लेगा, जिससे उसका ब्लॉग रैंक करेगा, ट्रैफिक आएगा और पैसे भी कमाने लग पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अनरियलिस्टिक गोल मत बनाइए। ऐसा गोल जो आपकी पहुंच में ही ना हो। दूसरों को देखकर भी गोल मत बनाइए। हो सकता है दूसरों के पास ज्यादा टाइम और एक्सपर्टाइज हो और आपके पास न हो। इसलिए दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए पहला कदम है एक रियलिस्टिक गोल बनाना। पॉइंट नंबर 2, नॉट टू डू लिस्ट, अर्थात न करने योग्य सूची। दोस्तों, हम हमेशा टू डू लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि हमें एक नॉट टू डू की लिस्ट भी बनानी चाहिए। मतलब ऐसे कामों की लिस्ट जो हम नहीं करेंगे या आगे से करना छोड़ देंगे। दिन भर हम ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी में कुछ भी ऐड नहीं करते। हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। इसके लिए अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। सबसे पहले वो काम करिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे काम न करें जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आप अपनी एक नॉट टू डू लिस्ट भी बना सकते हो, जिसमें आप कुछ चीजों को ऐड कर सकते हो, जैसे टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसी प्रकार की अन्य चीजें। दोस्तों, बहुत से लोग घंटों टीवी देखते रहते हैं। उन्हें लगता है उन्हें हर न्यूज का पता होना चाहिए, नहीं तो वे बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, टीवी जरा भी जरूरी नहीं होता। इससे आप कुछ भी अचीव नहीं करते। और अगर आपको कोई न्यूज़ पता नहीं होगी तो भी आपकी लाइफ रुक नहीं जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों का टाइम
बहुत लिमिट कर दीजिए। जैसे एक राइटर को अगर नॉवेल लिखना है तो उसे सुबह उठकर सबसे पहले राइटिंग का काम करना चाहिए, न कि एफबी या टीवी पर न्यूज सुनने बैठ जाना चाहिए। इससे उसके दिमाग में हजारों फालतू के थॉट्स आ जाएंगे। और नॉवेल्स के तो इस तरह इन फालतू की चीजों को न करके आप अपने लिए बहुत सा टाइम जुटा लेंगे, जिससे आपको इंपॉर्टेंट काम के लिए बहुत सारा समय मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, मेक वर्क फन, अर्थात काम को मजेदार बनाइए। दोस्तों, हम हमेशा दूसरों को कहते सुनते हैं कि सीरियस होकर काम करो। स्कूल से ही टीचर्स भी सबको साइलेंट होकर बैठने को कहते हैं और सीरियसली स्टडी पर ध्यान देने को कहते हैं, लेकिन सीरियस होकर काम करने से वह बोझ लगता है। इसलिए बहुत से लोग काम को फिनिश नहीं कर पाते क्योंकि वे बोर हो जाते हैं और थका सा फील करते हैं। ऐसे लोग फिर नया काम भी नहीं करना चाहते। इसलिए लेखक कहते हैं कि काम को फन बना लो। इससे वह बोझ नहीं लगेगा और आप उसे मजे से कर पाओगे। दोस्तों, कितना अच्छा हो अगर टीचर्स भी हर सब्जेक्ट को फन बना दें, उन्हें गेम्स और प्रोजेक्ट्स करवाएं, उन्हें अपनी बात चाहे वह उल्टी सीधी ही हो रखने दें, बाद में उसमें सुधार कर दें। इससे हर बच्चा पढ़ना चाहेगा और कोई फेल नहीं होगा। लेकिन स्टडी को बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है और बच्चों को यह बोझ लगता है, इसलिए बहुत से बच्चों का पढ़ाई करने का मन नहीं करता। दोस्तों, आप अपने काम को फन कैसे बना सकते हो? इसके लिए कुछ तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है, आप अपने कार्य को करते टाइम कोई भी मनपसंद गीत सुन ले, जिससे आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। दूसरा, आप काम के टाइम एक छोटी वॉक ले सकते हो। तीसरा, आप थोड़ा खाली समय पर जोक सुन सकते हो और इससे आप हर पल फ्रेश रहोगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस तरह अपने हर काम में फन एलिमेंट जोड़ दें। इससे आप भरपूर जिंदगी भी जी लेंगे और आपके गोल भी कंप्लीट होते रहेंगे। दोस्तों, हमारा 4th पॉइंट है रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन, अर्थात इनाम और प्रेरणा। दोस्तों, अगर आपको अपना काम या गोल फिनिश या कंप्लीट करना है तो आप उसे हमेशा किसी रिवॉर्ड से लिंक कर दें। गोल में रिवॉर्ड को लिंक कर देने से आप मोटिवेशन से भर जाते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाती है और आप गोल को फिनिश लाइन तक पहुंचा पाते हो। दोस्तों, हमारा 5वां पॉइंट है टारगेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, अर्थात लक्ष्य प्रगति नहीं पूर्णता। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं इस काम को परफेक्टली कैसे करूं, इसलिए वे सोचते रह जाते हैं। जरा सी भी कमी हो तो वह काम शुरू ही नहीं करते। लेकिन लेखक कहता है कि आप प्रोग्रेस पर ध्यान दें, न कि परफेक्शन पर। दोस्तों, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और न ही परफेक्ट मूड या मोटिवेशन। आपके पास जो है उसी से काम पर जुट जाए। पहले काम का रफ वर्जन ही बना लें, फिर उसमें इंप्रूवमेंट करते जाए। इससे अपने आप ही परफेक्शन आती चली जाएगी। जैसे विंडोज का पहला वर्जन परफेक्ट नहीं था, लेकिन विंडोज 10 तक आते आते बिल गेट्स ने इसे परफेक्ट बना दिया। इसलिए दोस्तों, परफेक्शन के इस सिंड्रोम से बचिए। आप सिर्फ काम करने पर ध्यान दीजिए। यह मत सोचिए कि अगर यह कमी रह गई तो क्या होगा, लोगों को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। यह सब बिल्कुल भी न सोचें। पहले काम कर दीजिए, फिर लोगों का फीडबैक देखकर उसे सुधारते जाइए। परफेक्शन इस तरह आती है। दोस्तों, आप इस तरह गोल में प्रोग्रेस करें, परफेक्शन अपने आप आती चली जाएगी। दोस्तों, हमारा 6ठा पॉइंट है लीव योर हिडन प्लेसेस, अर्थात अपने छिपने के स्थान छोड़ो। दोस्तों, बहुत से लोगों को जब भी नया काम करना होता है तो वे उसे न करने के एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। एक्सक्यूजेस को ही ऑथर ने हाइडन प्लेसेस कहा है। दोस्तों, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपका बिजनेस शुरू न करने का क्या एक्सक्यूज है? इसमें बहुत पैसा लगता है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो ऐसा नहीं है। बहुत से बिजनेस ऐसे भी हैं जो 10,000 में लगाए जा सकते हैं और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ब्लॉग का ही है, जिसके लिए शुरू में
आपको सिर्फ डोमेन नेम और होस्टिंग के लिए ही खर्च करना होता है। दूसरा एक्सक्यूज हो सकता है, मुझे बिजनेस लगाने की जानकारी नहीं है, लेकिन आप इसके लिए ऑनलाइन बिजनेस की किताबें पढ़ सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो अपने एक्सक्यूजेस या हिडन प्लेसेस में छिपना बंद करें, गोल बनाएं और उसे फिनिश भी करें। दोस्तों, हमारा 7वां पॉइंट है, डोंट डिपेंड ऑन डेटा। डेटा पर निर्भर न रहे। अक्सर हम डेटा को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बार बार अपने बैंक अकाउंट में अपना बैलेंस चेक करते रहते हैं और सोचते हैं कि काश उनके पास इतने पैसे होते तो वे कितने खुश होते। कुछ लोग वेट लॉस की चाहत में बार बार वजन मापने वाली मशीन पर खड़े होकर देखते रहते हैं कि कितना वेट लॉस कर लिया। बहुत से ब्लॉगर शुरू के 3 महीनों में ही बार बार अपनी ट्रैफिक का डेटा देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब करना बंद करें। किसी भी काम के डेटा को बार बार चेक न करें। शुरू में सिर्फ काम करने पर फोकस करें, या दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म करें। फल अपने आप मिलेगा। दोस्तों, क्या आप आज आम का पेड़ लगाकर तीसरे महीने जाकर देखने लगते हो कि आम लगे हैं या नहीं? इस तरह डेटा से भ्रमित ना हो। इससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो और उस काम को कभी भी फिनिश नहीं कर पाते। इससे अच्छा है फन के साथ उस काम को करें और एक दिन आप देखोगे कि डेटा भी आपके फेवर में आ जाएगा। दोस्तों, हमारा 8वां और आखिरी पॉइंट है, इट्स ओके नॉट टू फिनिश, अर्थात खत्म न करना। ठीक है दोस्तों, हालांकि इस किताब का नाम फिनिश व्हाट यू स्टार्ट है, लेकिन आपको कभी भी प्रेशर में नहीं आना है। अगर कोई काम आज फिनिश नहीं भी हुआ हो तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। घर जाए, आराम से नींद लें और अगले दिन फ्रेश माइंड से उस काम को फिर से शुरू करें। कुछ लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें खाने पीने की भी होश नहीं रहती। बहुत से एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने बिजनेस के बोझ से स्ट्रेस में रहते हैं। इससे उनके बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं और हार्ट की कई बीमारियां भी लग जाती हैं। दोस्तों, काम फिनिश करने का यह मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ एक दिन में ही कर लेना है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उचित टाइमलाइन बनाना। दोस्तों, बिजनेस या दूसरे प्रोजेक्ट सालों में लगते हैं, इसलिए जल्दबाजी किस बात की। हर चीज आराम से करें और वह भी फन एक्टिविटीज के साथ। काम भी करें और लाइफ भी भरपूर एंजॉय करें। यही इस किताब का मैसेज है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये ऑडियो समरी खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।